देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं रविंद्र मोटरा ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाला है। आंगा जी सारा ना परिचय और पदनाम अभी बदल ना रहे क्योंकि चुनाव के बाद में मैं भी नहीं सफल करने लग रहा कार्यकारिणी मारो बंद करने लग रहा है। चुनाव के अंदर दूसरी पार्टी चले गया सारा साथी कार्यकर्ता हैं यहाँ सुनील भाटी है अपने यहाँ सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी ब्लॉक में ला रहे हैं बाग भाई ब्लॉक देख नहीं ला रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में उपाध्यक्ष में बैठे हैं। संगठन महामंत्री वकील में कांग्रेसी परिवार है नारी का सुरेंद्र आयोग श्री कृष्ण जी नेक मोहम्मद जी ग्रामीण क्षेत्र के मंडल बनाने मंडला संस्थापित अध्यक्ष हैं सारा सारा और भी कुछ लोग आइडा तो कांग्रेस परिवार से भी काफ़ी जुड़ो है लेकिन सारा सुचित्रा जी आर्य, पूर्व विधायक, पूर्व महासचिव कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र जी मोटसरा, प्रदेश सचिव मालचंद जी राजपुरोहित साहब और सम्मानित सारे कांग्रेस के साथियों, लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसी के संदर्भ में आदरणीय सुचित्रा जी का मन था कि मैं बाधा के कुछ कांग्रेसजनों से मिलूं। उसके संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ इनके सम्मान में आए हैं। सुचित्रा जी बहुत क्योंकि हमारा तो पहले नौहर विधानसभा क्षेत्र में हम हुआ करते थे, बादरा में कब आए 2008 में, तो इनके साथ में काम किया है। बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने वाले हमारे नेता हैं और चूरू लोकसभा से अभी लोकसभा की टिकट भी मांग रहे हैं। आदरणीय सुचित्रा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बादरा में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप टिकट लेकर के आएँ। हम लोग तन मन और धन हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के टिकट के साथ हैं, आपके साथ हैं। और ये नौहर और बादरा का, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी 7 पंचायतें पीड़ित है, क्योंकि हमारी तहसील नौर लगती है, हमारी पंचायत समिति नौर लगती है, लोकसभा चूरू है, विधानसभा बादरा है, उसी प्रकार से नौर और बादरा की भी विचित्र सी स्थिति है। क्योंकि हमारा सारा प्रशासनिक अमला जमला हनुमानगढ़ के अधीन आता है, जबकि लोकसभा हमारी चूरू है। चूरू का कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनता है तो वो नौर बादरा को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि हमारा वहाँ प्रशासनिक दृष्टि से कोई काम होता नहीं और चूरू के सांसद के अधीन मान लो या उनका जो प्रभाव होना चाहिए जिला प्रशासन पे, वो हनुमानगढ़ के जिला प्रशासन पे होता नहीं है। इसलिए अगर नौर बादरा के किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलता है और वो विजयश्री प्राप्त करता है तो ये नौर बादरा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और हमें भी लगने लगेगा कि हम कहीं ना कहीं, हम भी लोग मुख्य धारा में हैं। नौहर बादरा का होने के नाते हमारी सीधी पहुंच होगी। चूरू का चाहे कोई भी जीत करके आ जाए, हालांकि वोट चूरू का आएगा तो भी देना ही है, लेकिन चूरू का अगर कोई भी प्रत्याशी आता तो उसके ऊपर हमारी पकड़ और हमारा उतना मजबूत संबंध उसके साथ में रह नहीं पाता। इसलिए हम भी चाहते हैं, तहे दिल से चाहते हैं कि नौहर बादरा के व्यक्ति को टिकट मिले और आप नौहर से विधायक रही हैं, नौहर और बादरा के सब लोगों को व्यक्ति से भी जानती हैं और अगर आपको टिकट मिलता है तो
हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद, आप पधारे, उसके लिए पुनः आपका आभार। कार्यक्रम में उपस्थित नौर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय सुचित्रा आर्य जी, मंच पर विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र मोटसरा जी, गोगामेडी के पूर्व सरपंच विक्रम सिंह जी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मालचंद जी राजपुरोहित एवं सम्मानित मंच सुचित्रा जी, विक्रम सिंह जी बतायो है कि टिकट की तैयारी करें लोकसभा की। तो मैं विश्वास दिलावा थाने भादरा विधानसभा हूँ कि मजबूती और ताकत के सागे थारे सागे खड़िया रहा कि टिकट ले आओ। मैंने बुरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी थाने टिकट देगी। सुचित्रा जी, पिछले दिना जब 26 जनवरी में कांग्रेस पार्टी एक अभियान तोड़ियो हाथों हाथ जोड़ो, भादरा की बहुत इसी कंडीशन ही है जब कांग्रेस पार्टी का में मजबूती और ताकत पूरी विधानसभा गए 110 गाँव में गया और मैंने पूरा विश्वास हो कि कांग्रेस पार्टी आठे टिकट की बहुत सो माहौल बनाए गए। फिर भी कांग्रेस की टिकट आई, वोट से छोड़ा बोलाया, मैं मजबूती चुनाव लड़िया। अब मैं यहाँ कहा कि मैं तो हाँ जीता थर सगा मारूँ भी कोई जारी हुआ अलग रास्ते पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन थे व्यक्तिगत जाके मिलो बन मनाओ, पार्टी ना अपन मजबूत करनी है। तो उम्मीद करा कि कांग्रेस पार्टी थान टिकट देगी और मैं थर सगा रहा इन्हीं सब बीच नौर विधानसभा से पूर्व विधायक सुचित्रा जी आर्य का हमारे कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे विक्रम सिंह जी ने और भाई अजय ने बताया कि आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी नौर भादरा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट आए और हम आपको विजय बनाए। जिस तरह से देश भर में तानाशाही सरकार चल रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप टिकट लेके आएंगे भादरा में हम आपको विजय बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। पूर्व विधायक माननीय श्रीमती सुचित्रा जी, साथ ही अधिवक्ता रविंद्र मोटसरा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश सचिव मालचंद जी, विक्रम सिंह जी राजपूत, अजय जी, बड़े भाई गौर जी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है कि आप चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, तो हम सभी युवा साथी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन तो आपको आश्वासन दे ही चुके हैं, साथ में हम सभी युवा साथी भी कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रकार का प्रयास करेंगे आपको विजय श्री दिलाने में। किसी प्रकार की कतई हम कमी नहीं आने देंगे। आप लगातार प्रयास करते हुए, हम आगे बढ़ते हुए आपको जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सुचित्रा जी आर्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मालचंद जी राजपूत और ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र मोटसरा जी और गोगामेडी के पूर्व सरपंच विक्रम जी राठौड़, मालचंद जी राजपूत, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, सुचित्रा जी पूर्व MLA और यहाँ पधारने पर समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद। चित्रा जी, आप प्रयास करो यहाँ लोकसभा चूरू की टिकट लाने के लिए, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। और हमें और इससे बड़ी और क्या खुशी होगी कि नौर भादरा से कोई टिकट लाए, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है हमारे लिए। तो हम आपके लिए तन मन धन से साथ रहेंगे और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े वहीं हम आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हुसैन नस्बों हमारे इस प्रांगण में आए हैं, इसके लिए बहुत दिल में खुशी है। और सुचित्रा जी के आने से कुमाराम जी आर्य का एहसास होता है कि उनके जैसे समझ रहे हैं कि जैसे ऐसे एहसास हो रहा है कि आज कुमाराम जी आर्य हमारे बीच में हैं। सुचित्रा जी को टिकट मिलती है तो कुमाराम आर्य जी ने जो काम किया था, जो उनका एहसास होगा, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि टिकट हर हाल में जीतेंगे।
क्योंकि कुमाराम जी आर्य ने जो काम किया वो आवाज़ जाएगी हर दिल तक। तो तमाम किसान, मजदूर और कांग्रेस जन खुल करके समर्थन करेंगे। ये चाहे कितनी भी विपरीत हवा चल रही है, अगर सुचित्रा जी को टिकट मिलती है तो 100% चूरू से ये टिकट जीती जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नौर के पूर्व विधायक कुंभाराम जी के पुत्रवधू भादरा में जनसंपर्क अभियान के लिए ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पधारने पर इनका अभिनंदन और कार्यकर्ता के रूबरू होने के लिए आए कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में हैं। 8 विधानसभा, जिसमें 6 चूरू जिले की है, 2 हनुमानगढ़ की है। जिले के अंदर 5 विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम फहराया। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीट मिली, 1 बसपा को मिली। तो मतदाता का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। लगभग 6 लाख वोट संख्या बराबर है। 6,65,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 6,67,000 भाजपा को मिले हैं। 3 लाख वोट हैं वो अन्य पार्टियों को मिले हैं। तो सुचित्रा जी, मेहनत करनी पड़ेगी। टिकट मांगना सबका अधिकार है। भादरा के लोग भी टिकट मांगेंगे, नौर के भी मांगेंगे, तारानगर के भी मांगेंगे, 8 विधानसभा मांगेंगे। ग्राउंड में मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, तो राहुल गांधी जी कहाँ आसाम में जा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा एक सुझाव है, आप बड़े परिवार से हैं, पर वर्तमान के अंदर आपको प्रत्येक पंचायत पे जाना चाहिए। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर जाके आप अपनी पूरी टीम के साथ, मैं तो कह रहा हूँ एक गाड़ी, एक रथ के रूप में लेके आप 1 महीने का सघन अभियान करें। कार्यकर्ता को रूबरू हो कि मैं कांग्रेस की प्रत्याशी बनने के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आई हूँ। हमारी कांग्रेस की योजना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2 महीने से शासन कर रही है, चिरंजीवी योजना को ले लो कि आपकी जो चिरंजीवी योजना है उसको भाजपा ने बंद कर दिया है। ये अगर भी मैसेज आप प्रत्येक पंचायत पर, प्रत्येक बूथ पर देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। और लोग भाजपा के इस 1.5 महीने के कार्यकाल से भी महसूस नहीं हो रहा है कि कर क्या रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्य किया कि मोदी जी जयपुर आए और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा कर रहे हैं। लोग ताली बजा रहे हैं। फिर नाम बदला है, खाना तो पहले मिल रहा था 8 में, 8 में अभी मिल रहा है। तो इस तरीके से एक हेल्थ के प्रति हमारे साथ जो कर रहा है, मैं आपसे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपसे मेरा सुझाव है कि आप जाइए। निश्चित रूप से आप पूर्व विधायक हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। पल्लू से लेके अगर वहाँ सुजानगढ़ तक आपको जाना पड़ेगा तो सुबह से लेके शाम तक पहुँचते हैं। निश्चित रूप से आप मेहनत करिए। आज वही आदमी इस भाजपा को छोड़ पाएगा जो मेहनत करेगा। इन गुलदस्तों से, फूल से, माला से कुछ नहीं होगा। आज हमारे सामने जो पार्टी है वो कितनी मेहनत कर रही है, पन्ना प्रमुख बना रखा है। तो हम बूथ के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? हमारे बूथ के एजेंट हो, और बूथ के एजेंट भी आप 1 महीने पहले बनाओ। 1700 बूथ है अपने, हर बूथ पे आपको जाना पड़ेगा। और हर जगह, जैसे हम पूरी लोकसभा को अगर 2 भागों में बांटते हैं, नौर, भादरा, राजगढ़ और तारानगर, ये एक ब्लॉक हो गए, निश्चित रूप से एक दूसरा ब्लॉक हो गया। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। और हम तो देखो हाथ के निशान के साथ हैं। हाथ का निशान लेके कोई आएगा उसके साथ है, ईमानदारी से साथ रहेंगे। कहने की जरूरत नहीं है 1 महीने काम करेंगे। हमारी तो पार्टी और हमारा सिंबल और हमारा उम्मीदवार तो हाथ का निशान है। निश्चित रूप से ये जितने भी लोग बैठे हैं, हम तो 25 साल से हैं। बीजेपी के आदमी भी कांग्रेस की टिकट लेके आ गए, हम तो उनके भी साथ रह गए। जयदीप जी पूर्णतः बीजेपी के थे, कांग्रेस में आ गए कि कांग्रेस का निशान मेरे पास है, चल भाई तेरे साथ है। अब तो इस तरीके के विचार के आप पूरी मेहनत करिए। और निश्चित रूप से शॉर्टकट नहीं है, आप टिकट लेके आ जाओगे कुछ नहीं, आपको वोटर के पास जाना पड़ेगा। और वोटर के लिए मैं तो मेरा सुझाव दे रहा हूँ, ठीक आप बड़े चेहरा हैं, आपको निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। और आप पूरी टीम के साथ 20-25 आदमी हर जगह आप दौड़िए। मेरा तो एक सुझाव है, टिकट मांगने का मतलब ही है। तो टिकट तो जब ग्राउंड की रिपोर्ट आएगी तो टिकट अपने आप आ जाती है। बायोडेटा का सिस्टम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। और 35 साल से इस कांग्रेस में जुड़े हैं और बिल्कुल सत्य से कह रहे हैं
कि आप जब तक कार्यकर्ताओं के पास नहीं जाओगे, यहाँ आ रहे तो भागना नहीं, देख लो आप टिकट नहीं आएगी। एक भी अखबार की न्यूज़ नहीं थी कि टिकट आएगी, हर आदमी कह रहा है टिकट नहीं आएगी, समझौते में गए। ये एक दफ्तर के लोग बैठे थे, वो टिकट लेके आएंगे। मैडम हम दिल्ली से टिकट ले आए, ये टिकट देनी पड़ी, कैंडिडेट कोई भी हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ बोले आवेदन नहीं, हमने 30 आवेदन कर दिए, आपके नोट से हमने ज़्यादा आवेदन कर दिए, ये हमारे सामने बैठे हैं कि आवेदन कर दिया। सारी केंद्रीय नेतृत्व के समझौते में गई हर आदमी, हमने कोशिश की और कांग्रेस हाईकमान को टिकट देनी पड़ी। हमारी परंपरा है। कुंभाराम जी हो जैसे लोग, हम ये कह रहे हैं गुगामेड़ी में हम मिल गए, नौर में मिल गए, तो पहले सारा भादरा ही 1961 में नौर विधानसभा के अंदर था, पूरी भादरा तहसील ही नौर के अंदर थी। क्षेत्रफल से कहाँ रहे, हमें मेहनत करनी है और बहुत लंबा क्षेत्रफल है, आप अब से ही जुट जाइए। हम तो हाथ के निशान के साथ है, हमारे तो कि एक दतूरो खाएडे सी बात है, अभी कांग्रेस ने वोट देना ही है तो मैं तो देवांगा, कोई भी है तो आप निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मेरे व्यक्तिगत राय है। जय हिंद, जय भारत। जमाल चंद जी राजपुर, आदरणीय सुचित्रा जी, हमारे विरोध नेक्स्ट साथी रविंद्र मोशरा जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, थोड़ा तेज बोलो। आदरणीय विक्रम सिंह जी, अजय भाई और मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय मौका जी, सुल्तान खां जी, मानवीता जी, गोरी जी, राजेश मेहरा जी, इस्माल खान जी और तमाम मेरे कांग्रेस के साथीगण, आज सुचित्रा जी हमारे यहाँ पधारी हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, खुशी भी हुई। एक अच्छे कांग्रेसी परिवार से जो सदस्य भादरा के अंदर आया है, तो हमें बड़ी खुशी हुई और उम्मीद भी जगी है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा परिवार जो कांग्रेस के प्रति हमेशा ही समर्पित रहा है, विशेष परिस्थितियों में भी समर्पित रहा है। जब नौर विधानसभा से इनकी टिकट भी नहीं मिली, इसके बावजूद भी ये कांग्रेस के साथ रही, ये सबसे बड़ी खूबी है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। पिछले 25 और 30 सालों से हमने कांग्रेस के साथ रहे, कैंडिडेट बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। ऐसा ही इनका व्यक्तित्व है और ऐसे व्यक्तित्व का मैं निश्चित रूप से आदर करता हूँ। मेरी तो रही बात लोकसभा के चुनाव की, वर्तमान परिस्थिति जो है उसके अंदर कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष कोई नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा संघर्ष है, लंबा संघर्ष है। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, देश को बहुत कुछ दिया है। आदरणीय कुंभाराम जी ने जो अधिकार दिए थे, खातेदारी अधिकार जो उन्होंने दिया था, किसानों को आज दिया, बड़ी लंबी लड़ाई थी। बचपन में जब हम छोटे थे तो कुंभाराम जी के नारे भी लगते थे। कुंभाराम जी ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो किसी के हाथ पर भी नाम लिख देते थे तो वो एक इतिहास बन जाता था, वो एक ऑर्डर होता था। एक प्रसंग आता था, मेरे पिताजी बताया करते थे, एक पटवारी के ट्रांसफ़र के लिए जब उनके पास गए थे, कहाँ जाता है अभी तो संयोग बस उसने मुंशी सर का भी नाम ले लिया, तो उन्होंने उनके हाथ के ऊपर लिख दिया कि आप मुंशी सर जाइए, और वही आदेश बन गया, रेवेन्यू का एक आदेश बन गया। ऐसी बातें हमने सुनी थी। वास्तव में बहुत बड़ा चेहरा था वो, बड़े ही दबंग आदमी थे। राजस्थान के सिरमौर चेहरों में वो थे, और ऐसे परिवार से अगर कोई व्यक्ति आता है तो गर्व भी होता है। सुचित्रा जी वैसे स्वभाव से बहुत अच्छी, और बहुत बार इनसे मिला हूँ, हालांकि मेरे को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी नौर जाता हूँ तो करीब करीब इनसे मेरी मुलाकात हो ही जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं था। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जब मैं आया तो मेरी 25 साल 30 साल की मेहनत में मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सचिव का पद दिया। उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं तो एक ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता ही था, लेकिन पार्टी ने सम्मानित किया। ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस उपेक्षा करती है। जब जब समय मिलता है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता का मान और सम्मान रखा भी है और आगे भी रखती जाएगी। सरकारें आती है जाती है, लेकिन पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत हमेशा जिंदा रहते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। ऐसी विचारधाराओं को मिटाने का प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूर्खता है। वर्तमान के अंदर राजस्थान का चुनाव हुआ, राजस्थान की सरकार ने बहुत कुछ दिया। राम सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम सबके आदर्श थे। हिंदुस्तान के रहने वाले
प्रत्येक नागरिक के आदर्श है। आज भी अल्पसंख्यक लोग भी भगवान राम को ये कह के कहते हैं कि भारत के हैं और हिंदुस्तान के हैं, ये हमारे भी आराध्य हैं। हर जगह अजमेर में जाएंगे तो अजमेर शरीफ की सब पूजा करते हैं। अयोध्या के अंदर जितने रहने वाले मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं, आज भी उनकी भावनाएं जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। एक ऐसी बच्ची को भी मैंने देखा, एक बच्ची थी जो अयोध्या पैदल जा रही थी, जो एक अल्पसंख्यक परिवार से थी। उन्होंने कहा राम पर किसी का अधिकार नहीं है, राम को हम भी मानते हैं। आज आप वैष्णो देवी चले जाइए, वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा जब आप करोगे तो वहाँ के अल्पसंख्यक के बगैर वो यात्रा सफल नहीं होती। वैष्णो देवी के मंदिर में जाने के लिए वो सारे के सारे लोग जो है जो सहायता करते हैं, एक एक यात्री की जो सहायता करते हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वैष्णो देवी के अंदर किस प्रकार कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो लोग इस प्रकार भेदभाव की नीति अपना रहे हैं वो उनकी मंशा है। लेकिन हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये सोचना चाहिए, हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इस उदाहरण को, इस सिद्धांत को हमें जीवित रखना है और हम इसी सिद्धांत पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का यही सिद्धांत है। आदरणीय सुचित्रा जी यहाँ आए, इनका मन है लोकसभा से चुनाव लड़ना, तो इनका दायित्व भी बनता है साथ साथ में अपने सभी कार्यकर्ता। इनका अच्छा प्रयास है, मैं तो दाद देता हूँ इनको कि चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नब्ज को देखना बहुत अच्छी काम बताइए, ताकि लोग ये न कहें जिस प्रकार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया पर्ची वाला, तो ये पर्ची वाली उम्मीदवार या एमपी बनना नहीं चाहती, ये आम जनता में पहली बार जा रही है। ये बहुत अच्छा संदेश है, जनता स्वीकार करेगी निश्चित रूप से इस प्रकार की विचारधाराओं की। वैसे ये साधारण तो है नहीं, ये परिचित है, पूरा राजस्थान के परिवार को जानता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप अगर लोकसभा की तैयारी कर रही है, लोकसभा के लिए आवेदन कर रही है, लोकसभा की टिकट लेने की इच्छुक है, तो आपको पूरी लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, उनके विचार से आप अवगत होना चाहिए और अपना भरोसा जताइए आप कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम निश्चित रूप से आदरणीय कुंभाराम जी के पद चिन्हों पर चलकर पूरी लोकसभा का कि प्रत्येक गांव, गली और मोहल्ले की ध्यान रखेंगे और आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं आसाम के साथ एक बार पुनः इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ कि भादरा में आई। और जब भी अगर हाईकमान इनको लोकसभा का प्रतिनिधित्व देने के लिए मौका देंगे तो हमें अब सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि नौर और भादरा का संबंध जो है वो आपस का संबंध है, क्योंकि इनके नाम भी ऐसे आते हैं, कौन सी भादरा, नौर भादरा। तो कहने का मतलब नौर और भादरा में कोई अंतर नहीं है। आप आइए, चुनाव लड़िए, हमारा सहयोग रहेगा। हम जितने बैठे हैं इनसे कम से कम 20 या 30 गुना और भी लोग हैं जो लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। उन लोगों से भी बातें करेंगे, उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, उनको भी जगाएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय सुचित्रा जी आर्य, पूर्व विधायक नौर से, कि वो भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को 2 शब्द कहें। विजेंद्र राजा तो आगे खड़े हो। आदरणीय रविंद्र जी मोटसरा जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, एक्स सरपंच, और माल जी राजपुरोहित, और बबलू खान साहब जी, और आप यहाँ जितने बैठे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गण और सदस्यगण, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और मेरा स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देशराज जी की भी बात सुनी और विक्रम सिंह जी की भी बात सुनी, खान साहब जी की सुनी, बबरू खान जी की सुनी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं तो केवल आप लोगों की नब्ज पहचानने के लिए आप लोगों के बीच में आई कि लोकसभा का चुनाव कोई आसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अब के जो चूरू के अंदर मैं 10-15 दिन लगा के आई, मैं तारानगर भी गई, मैं सारी जगह रतनगढ़ भी गई,
मैं सब जगह जाके और फिर आप लोगों के बीच में आई हूँ कि आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग मेरे साथ दोगे, तभी मैं जो चुनाव में छलांग लगाऊंगी। नहीं तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को आपके ऊपर थोपा जाए। वो वाला वक्तव्य हमारा नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है। क्योंकि राजनीति तो मैंने बहुत देख ली, उतार चढ़ाव भी मैंने बहुत देख लिए। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और हमारा परिवार तो हमेशा संघर्षशील रहा है कि आज नहीं, हजारों साल पहले भी रहा है। लेकिन मैं इस तरह की नेता हूँ, मेरा करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं होता है। जो कहती हूँ वो करती हूँ। आप लोग ने मुझे सम्मान दिया है, वो बहुत अच्छा किया। और बबरू खान जी कह ही रहे थे कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तो हमेशा ही मेहनत की है, मेहनत का फल तो हमेशा ही मीठा होता है। और मेरा इस चूरू क्षेत्र के अंदर जो मेरे बुजुर्गों ने क्रांति की, वो सबसे पहले जो है चूरू से चालू हुई, दूध बखारा से चालू हुई। दूध बखारा गांव तो आपने नहीं देखा होगा, और खारा और खारा दूध बखारा एक ही बात है। और वहाँ सबसे पहले वो आए। सादुल सिंह जी महाराजा के टाइम में पिताश्री कुंभाराम जी आर्य ने उनके नीचे जो है रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। जागीरदारों की जागीर ख़त्म की थी एक कलम से, और वो जागीरदारी प्रथा को ख़त्म करे, आप लोगों को जो है भूमि का मालिक बनाया और खातेदारी दी। उसके बाद में इन लोगों ने जो उनके साथ के अंदर अत्याचार किए, तब वो अपने गांव खारा के अंदर गए अपने दोस्तों को लेकर। उनके पीछे जो है ये जो उनको मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे वो अपने साथियों के साथ गए और वहाँ संघर्ष किया। एक वन कोठरी एक गांव है, तो उसमें वो रहते थे, उनके साथी भी रहते थे। और वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पुराने आदमी है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी कोठरी में रहते थे। तो उन्होंने तो इतना संघर्ष किया कि कोई कर ही नहीं सकता, अकेले चलो वाली बात थी। पर उनके अंदर एक वेदना थी, एक दर्द था कि हालात बहुत ख़राब हैं। और फिर उसके बाद प्रजा प्रसिद्ध बनी और उसके बाद कांग्रेस बनी। तो उन्होंने संघर्ष करने में कभी वो पीछे नहीं हटे। तो मैं तो उस परिवार से हूँ। आज ये लोग बीजेपी वाले खुद की एंटी-कमेंसी जो छुपाने के लिए अपने एमपीओं के लिए, पुराने एमपीओं के लिए रास्ता बनाने के लिए राम मंदिर की बात करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग तो सन 1955 में ही राम राज्य स्थापित कर दिया था। हर आदमी को, 36 कौमों को जो है भूमि दे दी, अपने पेट की रोटी दे दी और पारा के खातेदारी दे के उनको जो है सबको पैरों पे खड़ा कर दिया। वो राम राज्य था। और हमारे तो जब ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है कि अगर कुंभाराम जी ये राम लगा, कुंभाराम राम लगा, रामचंद्र राम लेते हैं, नाथूराम जी भी राम के नाम से, हमारे तो राम के नाम से ही जो है काम चालू होता है। तो ये आज ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। अरे हमने तो राम राज्य स्थापित कर दिया सदियों से पहले, सन 1955 में इतनी बड़ी काम किया है। तो इसलिए आप क्या ये बात कर रहे हो, राम के नाम से अगर हर घर के अंदर मंदिर है, हर गांव में मंदिर है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि भाइयों, अगर आप लोग साथ दोगे, आप लोगों की इच्छा होगी, तब मैं उसके लिए तो मैंने आवेदन कर दिया चूरू से। हमारी वो जो है कमेटी की, स्क्रीन कमेटी की चेयरमैन आई थी पाटिल साहब, तो मैंने उनको दे दिया था। मैंने कहा अगर आप लोगों की सहमति हो और अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा साहब की और हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज की, तो
मन बनेगा। और बिना टिकट के तो ये कौन कौन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगी? नहीं, आप सब लोगों की सहमति होगी और पार्टी टिकट देगी तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी। उसके बाद बमरू खान जी कह रहे थे गांव गांव ढाणी ढाणी जाना पड़ेगा, तो गांव गांव ढाणी ढाणी मैं किससे परिचित नहीं हूँ? मैं नौर, भादरा, चूरू, तारा नगर, यहाँ तो सारी जगह जो है मेरे नाम से ही पहचानते हैं मेरे को, क्या भाई सुचित्रा जी आ गए। इसलिए उतनी ज़्यादा मेरे को मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है जो आप कह रहे हो। हाँ, आपके भादरा के अंदर आप लोगों के साथ में जाती हुई है और हम लोगों का ही प्रयास था कि भादरा के अंदर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए जी जान लगाई, आज उनको नहीं अगर टिकट दोगे तो कांग्रेस जो है वहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये हमने सचिन पायलट साहब से भी कहा, अशोक जी से भी कहा, सब लोगों से कहा और आप लोगों को तब जाके इन्होंने लेट जो है आपको जो टिकट दी। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों की बात सही है कि टिकट के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ता है और इतना बड़ा चुनाव लड़ना बिना टिकट के तो संभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, केवल आज आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, विक्रम सिंह जी, ये सब लोग, वीरेंद्र जी और माल जी, इन सब बात हुई खान साहब से और इन लोगों ने कहा आप आ जाओ। मैंने कहा केवल मेरे को एक बार मिलना है, कोई ये नहीं कहे कि हमसे मिले नहीं। तो मैं आप लोगों के बीच में आई, आप लोगों ने मुझे स्वागत किया मेरा, और आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय किसान। सबकी तरफ से, क्योंकि सारे तो वक्ता होते नहीं, जो साथी नहीं बोले उनकी तरफ से भी मैं अपनी बात कह दूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय सुचित्रा जी आर्य का स्वागत करता हूं यहाँ कांग्रेस भवन में कि आप पहली बार हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व कोई टिकटार्थी और स्थानीय कांग्रेस जनों से मिलने के लिए आए। भले ही एक अनौपचारिक मीटिंग है, लेकिन आप यहाँ आए हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप हमसे बता करके टिकट मांग रहे हैं। नहीं तो लोग टिकट लेकर के बताते हैं। हाँ, और हमारा जो भादरा का मूड है वो इस प्रकार का मूड है, जितने लोग हम हैं, अब संख्या इतनी नहीं है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपने सभी में कहा था कि सबको नहीं एक अपने को बैठ के बातचीत ही करनी है, तो हम तो कांग्रेस से इतर वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो टिकट अगर नौर भादरा में से किसी को मिले तो उससे बड़े हर्ष की बात है यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, क्योंकि आपको टिकट मिलती है तो यहाँ के न केवल कांग्रेस के बल्कि भाजपा और अन्य दलों के लोग भी आपसे सीधा जुड़ाव महसूस करेंगे और कम से कम आपसे बात तो कर पाएंगे। वहाँ जा कर के जैसे प्रशासनिक अंतर तो रहता ही रहता है, वहाँ के लोगों के साथ हमारी भाषा ही मैच नहीं खाती, तो हम अपनी जा कर के वहाँ बात करने में ही उसको लेट गो कर देते हैं कि चलो छोड़ो। और फिर टिकट मांगना, टिकट के अनुसार एक व्यक्तित्व भी होना चाहिए। हम एक तो भादरा का कांग्रेसी कार्यकर्ता कृतज्ञ नहीं है, एक झूठा नहीं है। हम तो आपको सत्य बता रहे हैं कि ये तो चलो अब आप टिकट मांग रहे हैं और आप हमारे बीच में हैं, नहीं तो हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं और भंवर खां कमली खां से मिलने जा ही रहे थे कल परसों में, लेकिन आपका नाम आया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, कमली खां यहाँ भादरा के रिश्तेदार हैं, ये मांगू खां नारिका बैठे हुए हैं, नारिका परिवार के रिश्तेदार हैं हमारे अपने। हाँ, तो लेकिन आप आए हैं, हम ऐसा चाहते थे बिनौर भादरा से कोई सशक्त चेहरा टिकट मांगे, तो आपसे सशक्त चेहरा नहीं हो सकता। एक तो रविंद्र मोटरा चुरू जाके खड़ा होगा और वो अपना परिचय देगा, और एक सुचित्रा आर्य खड़ी होगी, जैसे आपने खुद ही कहा था अभी कुंभाराम आर्य की पुत्र वधू। हमारे यहाँ ये पत्रकार साथी कई बार सवाल पूछ लेते हैं, बीमे का बड़ा रोड़ा रहता है कि बीमा हमारा जो पहले यहाँ विधायक था वो कहता था मैं दिलाता हूँ, भाजपा के लोग कहते थे क्या हम दिलाते हैं, प्रधानमंत्री की योजना है, और मैं कहता था ये कुंभाराम जी दिला गए। खातेदारी नहीं होती तो काहे का बीमा लेते आप? सही है, काहे का बीमा लेते, काहे का आपका मर्दा कार्ड बनता, काहे की आपको पीएम किसान निधि मिलती। तो कुंभाराम जी के योगदान को अगर कोई विसारता है तो मैं मानता हूँ उससे बड़ा कृतज्ञ आदमी नहीं है। कुंभाराम जी का वो योगदान रहा है जो अकबर, देश में दो महान हुए हैं, अकबर मान और अशोक मान,
उन लोगों ने भी जनता को इस तरीके का राइट देने की नहीं सोची होगी जिस प्रकार के कुंभाराम जी के उस समय विचार आया। 1955 का जो टेनेंसी एक्ट बना, जिसके माध्यम से किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बस किसान हो और जिस भूमि को काश्त कर रहा था उसको उस भूमि की खातेदारी दिलवाई। तो जो किसान पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं वो कभी कुंभाराम जी के योगदान को नहीं भूल सकते। और कुंभाराम जी के घर का कोई भी सदस्य आज कहीं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी अपनी एक राजनीतिक शैली है, आपके अपने अच्छे संपर्क हैं, उन संपर्कों के आधार पर और आपके व्यक्तित्व और परिवार के अनुरूप टिकट मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टिकट अगर आपको मिलती है तो आपसे ज़्यादा हर्ष हम लोगों का होगा और हमसे जितना बन पड़ेगा उससे बढ़ करके सहयोग करेंगे। जैसा आपने अभी बोलते हुए कहा था कि आप लोगों ने भी भादरा टिकट दिलवाने के प्रयास किए, अन्य साथियों को तो नहीं पता होगा, लेकिन बिल्कुल आपने प्रयास किए थे। मैंने कृष्ण नेहरा के माध्यम से 2-3 बार आपको समाचार करवाया था, आपने हमारे कहने पर कॉल वगैरह किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सभी साथियों के सहयोग से ये आ पाई, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं और आज आप यहाँ पधारे हैं, आपका बारंबार अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय यहाँ कांग्रेस भवन भादरा में सुचित्रा आर्य आई और उन्होंने लोकसभा चुनाव चूरू के लिए टिकट की मांग की है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आई। भादरा के कांग्रेस जनों ने अपनी बात कही और सुचित्रा आर्य को समर्थन दिया कि अगर पूर्व विधायक नौर की अगर टिकट कांग्रेस की लोकसभा में लेके आती है तो हम उनके साथ हैं और जिताने का उनका प्रयास करेंगे। सभी ने सुचित्रा आर्य का स्वागत किया और कुंभाराम जी के भी गुणगान गाए, कुंभाराम जी के प्रति आस्था व्यक्त की और कहा कि अगर आप टिकट लेके आते हो तो निश्चित रूप से आपको हम विजय सीट दिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।